आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। क्या किसी का मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ या नहीं? इस केस को मजीद न उलझाएं। केस अभी जेर समाअत है। उम्मीद है इस दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गिरफ्तार अफराद की तफसीलात तलब कर ली। रिमार्क्स दिए। कहा जा रहा है कि मुल्जिमान को अहले खाना से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। अटॉर्नी जनरल साहब, हमें कुछ यकीन दहानियां चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया, पिक एंड चूज के पीछे क्या वजूहात हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मुमकिन है तहकीकात के दौरान कई अफराद को छोड़ दिया जाए। नौ मई जैसे वाकयात के तदारुक के लिए सियासतदान, अदालतों समेत सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम और मुकद्दम हैं। स्टेक होल्डर्स बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि जमहूरियत मजबूत हो और मुआशी इस्तेहकाम आए। मुमलकत पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। DGISPR की ब्रीफिंग। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, तासुर फैलाया गया कि इलेक्शन के लिए फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही। हुकूमत वक्त आइन के मुताबिक मजाज है कि फौज को बुला सके। इलेक्शन ड्यूटीज में फौज की तैनाती है और होती रहेगी। 102 शरपसंदों के मुकदमे फौजी अदालतों में हैं। इन तमाम मुल्जिमों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। DGISPR ने बताया, फौजी अदालतें 9 मई के बाद नहीं बनाई गईं। आर्मी एक्ट कई दहाइयों से आईन का हिस्सा है। जाली वीडियो से इंसानी हुकूक का वागीला मचाया जाता है। पोशीदा रवाबित या पैसे की बुनियाद पर बाहर बैठे मखसूस लोग या एजेंसियों और NGO से बयानात दिलाए जाते हैं। केस बनाया जाता है कि पाकिस्तान की तजारती और मुआशी मदद बंद कर दी जाए। वहां कोई कुर्सी पर टांग रख दे तो आनी हाथों से निपटते हैं। यहां तो शहीदों का तकद्दुस पामाल किया गया। 9 मई के सहूलतकार और मंसूबा साज इस बावेले के पीछे नहीं छुप सकते। सन है 9 मई पर फौज में खुद एहतसाबी का अमल शुरू। जिना हाउस समेत फौजी तंसीबात के तहफ्फुज में नाकामी पर पाक फौज का बड़ा इकदाम। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3 मेजर जनरल समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 मई वाकयात में मुलव्विस एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी बगैर तफरीक की जाती है। जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी ही जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का वावेला मचा गया। इसके पीछे 9 मई के सहूलतकार और मंसूबा साज नहीं छुप सकते। सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। सानिया 9 मई के 3 से 4 मास्टरमाइंड और 10 से 12 मंसूबा साज थे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मास्टरमाइंड ने बच्चों बहनों को तासुर दिया कि फौज के खिलाफ चलना जायज है। मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने तंसीबात पर हमलों की जहन साजी की। इक्तदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया और चलाया जा रहा है। इनकलाब का झूठा नारा लगाकर बगावत पर उकसाया गया। 9 मई को चुन चुन कर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि एक सियासी पार्टी अपनी ही फौज पर हमला आवर होगी। तमाम सहूलतकारों और मुलव्वस अफराद को आइन के मुताबिक सजा दी जाएगी। उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात या इदारे से हो, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 9 मई वाकयात का मकसद फौजी तंसीबात पर लोगों को भेजना और फौज को इश्तियाल दिलाना था। फौज के फौरी रद्द-ए-अमल से मज़मूम सियासी मकसद आगे ले जाया जाता। फौज ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। एक तरफ फौज की कुर्बानियां, दूसरी तरफ मज़मूम मकासद के लिए घिनौना प्रोपेगेंडा। फौज में शदीद गम गुस्सा है। सानह 9 मई भुलाया जाएगा, ना मुलव्विस अफराद और मंसूबा साजों को माफ किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, शोहदा के रिश्तेदार
बार बार आर्मी चीफ से सवाल कर रहे हैं, इस शोहदा ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इनकी निशानियों की बेहुरमती की जाए। सानिया 9 मई के मंसूबा साज कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? इस अमल को अंजाम तक पहुंचाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच दूसरी बार टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा हो गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक दरखास्त गुजार जस्टिस मंसूर के रिश्तेदार हैं, उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर समाअत जारी रखी। रिमार्क्स दिए, आपकी चॉइस या ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते। बार बार बेंच पर एतराज उठाया जा रहा है। अदालत को बदनाम मत करें। ऐसे इल्जामात हुकूमत लगाएगी तो फिर क्या होगा? क्या इस सब पर हम वजीर आजम से पूछें? अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है? वफाकी हुकूमत की इस्तदा शर्मनाक और अफसोसनाक है। अदलिया और मुल्क की तारीख में इसे स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। वकील लतीफ खोसा हुकूमत पर बरस पड़े, कहा बेंच पर एतराज करके हुकूमत ने अपनी शिकस्त मान ली। होश के नाखुन लें, खुदारा पाकिस्तान को सरजमीने बेआइन न बनाएं। एतजाज अहसन ने वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बोले, उनके जवाबात और जलसों में तकारीर खुद तौहीन अदालत हैं। सुप्रीम कोर्ट सबको नाअहल करे, 5-5 करोड़ का जुर्माना डाले। रुकावटें दूर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान कल मुआहिदे का इम्कान। आज रात स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात होंगे। वजीर खजाना इसाक डार IMF के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तान ने IMF को माशी और माली पॉलिसियों का मेमोरेंडम भेज दिया। शरह सूद बढ़ाने और $1 लाख लाने की एमनेस्टी स्कीम वापस लेने पर हुकूमत का IMF के साथ डेडलॉक खत्म हो गया। स्टेट बैंक ने सूद की शरह बढ़ाकर 22% कर दी। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान आज दुबई में मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी शरीक होंगे। मौलाना फजल रहमान भी मुशावरत का हिस्सा बनेंगे। इंतखाबात की शेड्यूल और निगरान सेटअप पर बात होगी। नून लीग इंतखाबात में ताखीर और PP बरवक्त इंतखाबात की हामी है। दोनों एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करेंगे। जराये का कहना है, पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग ली। आसिफ जरदारी मीसाक के मईशत मुआहदे पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म, कानून बन गया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने से मुताल्लिक बिल की मंजूरी दे दी। सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम सदर ने फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत करके आइंदा माली साल के बजट की भी मंजूरी दे दी। 100 बकरे उन 100 फैमिलीज में जाएंगे जिनके वालिद या वालदा किसी हादसे में जहां बाग हो गए, स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो गए, फाइटर्स थे जो गए हुए थे आग बुझाने, उसमें चले गए, तो उसमें 100 फैमिलीज के अंदर एक बकरा उन फैमिलीज को जाएगा। कराची में रबासाज स्ट्रीट क्राइम या हादसों में मरने वाले 100 अफराद के लवाहिकीन को कुर्बानी के लिए मुफ्त बकरे देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, ईद पर गवर्नर हाउस में 100 ऊंट कुर्बान किए जाएंगे। गोश्त मुस्तहकीन में तकसीम किया जाएगा। FIA ने चौधरी परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड के लिए FIA के इस्तदा मुस्तरद। साबिक वजीर आला के मुबैना फ्रंट मैन मोहम्मद जमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के मुताबिक चौधरी मोहम्मद जमान परवेज इलाही के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी की आज नैब में पेशी से मुआजरत। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की 4 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली।
लिया में अराजी मुंतकली केस में 6 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी। चेयरमैन पीटीआई ने गुलबर्ग थाने में दर्ज पुलिस पर हमले की जेआईटी को तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा, थाना गुलबर्ग पुलिस पर हमले का मुकदमा बदनीयती पर बनाया गया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। इदारों से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान का केस, शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की अदालत ने एफआईए को शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत।